एक ऐसी कहानी जो हमें आपस में मोहब्बत और खुलूस से रहने का दर्स दे रही है और साथ ही मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करने की अहमियत भी उजागर कर रही है। प्यारे बच्चों, जो कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मियाँ कछुए और उनकी बेगम की लाजवाल मोहब्बत और खुलूस की है। आप सब इसे पढ़ें, लुत्फ अंदोज हों और उसके अखलाकी तनीजे पर भी गौर करें और अपनी ज़िंदगी में इसे शामिल करें। कई बरस गुजरे, नीले गहरे समंदर में एक कछुआ अपनी बेगम के साथ रहता था। वो दोनों एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। समंदर की तमाम मखलूक जैसे मछलियाँ, केकड़े, झींगे वगैरह सब ही उनकी जिंदगी पर रश्क करते थे। एक दिन मियाँ कछुए ने अपनी बेगम से कहा, समंदर में रहते बहुत दिन गुजर गए, क्यों ना कुछ दिनों के लिए ज़मीन की सैर के लिए चला जाए। बेगम कछुआ ये सुनकर बहुत खुश हुई और अगले दिन से ज़मीनी सफ़र पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। प्यारे बच्चों, अब तो ये बात जानते हैं ना कि कछुए पानी और ज़मीन और खुश्की दोनों जगह बआसानी रह लेते हैं। गो मौसम मुतदिल था, मगर जूं ही मियाँ कछुए और उनकी बेगम समंदर के ठंडे पानी से गर्म रेत पर उनके तो ओसान ही ख़ता होने लगे। इसके अलावा जिस चीज़ ने उन्हें हवास बाख्ता किया वो समंदर किनारे भीड़ थी। कुछ लोग समंदर की लहरों से अटखेलियाँ कर रहे थे तो कोई ऊँट की सैर कर रहा था। कहीं बच्चे घर सवारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे तो कहीं फैमिलीज गोलगप्पे और चना चाट खाने में मसरूफ थी। मियाँ कछुए तो ये मंजर देखकर खासे परेशान हुए और बोले, बेगम मेरा ख्याल है हमें समंदर में वापस चले जाना चाहिए। यहाँ तो इंसानों ने बहुत शोर शराबा मचा रखा है। उन्होंने वापसी का इरादा किया ही था कि इसी असना में किसी शरारती बच्चे ने कछुओं को देखकर पास पड़ी खाली बोतल को इस ताकत से उनकी तरफ उछाला कि वो सीधी बेगम कछुए के सर पर इस जोर से लगी कि खून का फवारा जारी हो गया और वो तकलीफ से कराहने लगी। बस फिर किया था बच्चों, मियाँ कछुए ने फौरन बेगम को सहारा दिया और समंदर की लहरों में गुम होगी। घर पहुंचते ही मियाँ कछुए ने बेगम को आराम करने का कहा और खुद डॉक्टर ऑक्टोपस के पास पहुंचे और सारी रुदाद कह डाले। डॉक्टर ऑक्टोपस फौरन ही मियाँ कछुए के घर हो ली। डॉक्टर ऑक्टोपस ने बेगम कछुए के मुआयने के बाद एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया कि सर पर चोट लगने के बायस बेगम कछुआ अपनी बैया खो चुकी है। मियाँ कछुआ ये सुनकर बहुत रंजीदा हुए, मगर उन्होंने अपनी बेगम की हिम्मत बंदे कि वो दिल छोटा ना करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनकी बैया वापस आ जाएगी। अब क्या था, घर के तमाम काम की जिम्मेदारी मियाँ कछुए पर आ गई, जिसे वो हंसी खुशी बखूबी अंजाम देने लगे। बेगम कछुआ अक्सर मियाँ कछुए का शुक्रिया अदा करती कि वो तमाम घरेलू काम कर रहे हैं, जिस पर मियाँ कछुआ इत्मीनान से जवाब देते कि मुझे उन कामों की ज़्यादती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है जो इंशाअल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगी। दिन गुजरतेगी, बेगम कछुआ वक्त पर दवाइयाँ ले रही थी। फिर हुआ कुछ यूं कि एक दिन जब वो सोकर उठी तो उनकी बैया वापस आ चुकी थी। अब तो मियाँ कछुए और बेगम कछुए की खुशी की इंतहा ना रही। उन्होंने फौरन घर में मीठा तैयार किया और डॉक्टर ऑक्टोपस के घर पहुंचे, क्योंकि ये सब उन्हीं की दवाइयों और मियाँ कछुए की दुआओं का ही असर था कि बेगम कछुआ दोबारा से देखने के काबिल हो गई थी। प्यारे नौनिहालों, अभी उनकी जिंदगी में खुशी के रंग चंद दिन ही गुजरे थे कि एक और सानिहा रूनुमा हो गया। यूं महसूस होता जैसे उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गए हो। चलो आगे सुनो कि हुआ क्या। एक दिन मियाँ कछुआ खाने की तलाश में बहुत आगे निकल गई। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही न रहा कि वो इस जगह पहुंच चुके थे जहां खतरनाक शार्क्स का राज था। अभी वो वापसी का सोच ही रहे थे कि यकायक एक शार्क ने मियाँ कछुए की टांग को अपने तेज दांतों में दबोच लिया। मियाँ कछुए दर्द से चिल्ला उठे। खून तेजी से बहना शुरू हो चुका था। इससे पहले कि मियाँ कछुए दर्द की शिद्दत की वजह से जान की बाजी हार जाते, एक और शार्क वहां पहुंच। बस बच्चों, फिर किया था, दोनों शार्क्स का आपस में मुकाबला शुरू हो गया और यूं मियाँ कछुए ने मौका से फायदा उठाते हुए जल्द से जल्द घर पहुंचने की ठानी। गो दर्द बहुत ज्यादा था और तेज तैरना बहुत मुश्किल, मगर मियाँ कछुए ने हिम्मत ना हारी। जैसे ही वो घर पहुंचे, बेगम कछुआ उन्हें इस हालत में देखकर शदीद परेशान हो गई। वो फौरन और डॉक्टर ऑक्टोपस के पास पहुंची और सारा वाकया बयान कर दिया। डॉक्टर ऑक्टोपस ने मरहम पट्टी कर दी और साथ ही ये बताया कि मियाँ कछुए की एक टांग ज़ाय हो चुकी है और दूसरी टांग भी मुतासिर हो सकती है। ये सुनकर मियाँ कछुए की आंखों में आंसू भरे। इसी लम्हे बेगम कछुए ने तसल्ली आमेज लहजे में मियाँ कछुए से कहा, फिक्र ना करें, अल्लाह सब बेहतर करेंगे।
जैसे मैं चले जाने पर आपने मेरी खिदमत की थी और घर की जिम्मेदारियां संभाली थी, वैसे ही मैं दिल और जान से आपकी खिदमत करूंगी और तमाम काम भी बखुशी से अंजाम दूंगी। ये सुनकर मियाँ कछुए बहुत खुश हुए। मेरे प्यारे बच्चों, देखा आपने किस तरह मुश्किल वक्त में मियाँ कछुए और उनकी बेगम ने एक दूसरे का साथ देते हुए एक खुशगवार जिंदगी बसर की। हमें भी चाहिए कि मुश्किल में एक दूसरे का साथ दें, और आप जानते हैं ना कि अल्लाह की मखलूक की मदद करने से अल्लाह सुब्हानो ताला बहुत खुश होते हैं।